सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सिर्फ आचार्य विष्णु। आज डिस्कस करेंगे पोजीशन के बारे में। तो बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? पोजीशन। सिंपल सी गेम है। एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, उसका बेटा नाम दे दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम दे दिया? एक्स एक्सिस। एक्स है तो एक्स एक्सिस, वाई है तो वाई एक्सिस, जेड है जेड एक्सिस। इट्स द सेम थिंग। तो एक स्ट्रेट लाइन खींचा, उसका नाम दे दिया एक्स एक्सिस। फिर मैंने उस पर पॉइंट्स बनाए 0 1 2 3 4 5, मतलब 1 यूनिट के डिस्टेंस। ऐसे मान लो जैसे 1 सेंटीमीटर दूर है हमारे, स्केल मान लिया 1 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर बेटे? फिर अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो सोचो ये कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये आप का ऑब्जर्वर योरसेल्फ, और आप एक छोटी सी टॉय कार है, इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपने देखा अपनी घड़ी में कि जब t 0 सेकंड था, कितना टाइम था? 0 सेकंड। तो ये टॉय कार कहाँ पे था? 0 में था। फिर आपने देखा जब t 1 सेकंड हुआ तो टॉय कार कहाँ गया? x 2 पे। इज दैट क्लियर बेटे? तो एक तो पोजीशन है, एक है आपका टाइम। इन्हीं दोनों के रिलेशन से आपका मोशन आता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो क्या करना है? t0 पे पोजीशन क्या है बेटा? 0 है। t1 पे पोजीशन क्या है बेटा? 2 है। तो x यहाँ पे हो गया पोजीशन। इनसे रिलेटेड मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। किसका कॉन्सेप्ट है जी? डिस्प्लेसमेंट। नाम क्या दे दिया इसका? s। बराबर है। क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट? x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या होता है? x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल क्या है? फाइनल पोजीशन। x फाइनल क्या है? फाइनल पोजीशन। xi क्या है? इनिशियल पोजीशन। अब जरा इसको इसमें इंप्लीमेंट करो। फाइनल मतलब बाद वाली, फाइनल मतलब बाद वाली, इनिशियल माने पहले वाली। बाद वाली पोजीशन कितनी है बेटा? 2 है। शुरू वाली कितनी है? 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपका? 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? पक्का? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2। फिर हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस की। जैसे पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर माने इट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एडेड बाय वेक्टर लॉस। क्या? इट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एडेड बाय वेक्टर लॉस। इज दैट क्लियर बच्चों? डायरेक्शन कैसे? भाई ये बता सकते हैं कि कार राइट में डिस्प्लेस हुई कि लेफ्ट में डिस्प्लेस हुई, तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं? अरे बोलो भाई, बता सकते हैं ना कि राइट में नहीं कि लेफ्ट में गई, इनिशियल फाइनल को कंपेयर करके। तो वहां से आता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर बच्चों? अगला पॉइंट, SI यूनिट इज मीटर। अगला पॉइंट, CGS इज सेंटीमीटर। अगला पॉइंट, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन अ राउंड ट्रिप, इन अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप माने जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए। तो वापस आ गए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हो गई सेम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों? 0। तो ध्यान रखिएगा, इन अ राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इज 0। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आज हमने क्या डिस्कस किया? पोजीशन के बारे में डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है वो? वेक्टर क्वांटिटी है। माने क्या है इसका? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एडेड बाय वेक्टर लॉस है। अगली चीज, SI यूनिट इसका मीटर, CGS सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन अ राउंड ट्रिप इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। तो वो कैंसिल हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। याद रहेगी बात? पक्का? आइए इसमें ना कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसके आंसर अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। है नहीं क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी। पूरा लिखना है। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। नेक्स्ट इज CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। Next is ratio of SI and CGS unit of displacement. Next is in or round trip. Displacement is
dash in position. Next is example पेड़ है, एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दूसरा कार है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सो ये ट्री है जो ग्राउंड पे है, आपको बताना है बिलो 4A, 4 ऑब्जर्वर A is a tree in rest 9, 4 observer B is a tree in motion 10 लीजिए, मोमेंटम इज इक्वल टू 11 है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20 फोर्स इज इक्वल टू 13 SI यूनिट ऑफ फोर्स, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, 14 सीरीज यूनिट ऑफ फोर्स, 15 is SI यूनिट ऑफ एनर्जी। टोटल फटाक से मेरा क्वेश्चंस सो आइए बच्चों एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मोशन एंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 बोले डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और इस बात का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है एंड एडेड बाय वेक्टर लॉस। क्लियर है बेटा पहली बात, पक्का? चलो दूसरी बात, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बोलो मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। वेरी गुड। तीसरी बात, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। वेरी गुड, सेंटीमीटर। चौथी बात, रेशियो ऑफ एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट माने मीटर एंड सेंटीमीटर का रेशियो कितना? 100। कितना रेशियो आता है? 100। तो रेशियो विल बी 100। हाँ बेटे, मैं तो रेशियो क्या था ऐसे सीरीज का 100। तो इसका मतलब इनर ऑर्बिट डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों 0? क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होती है। अगला रेस्टेड मोशन है रिलेटिव टर्म्स। कैसे टर्म्स है? रिलेटिव। अगला मोशन इज क्या? चेंज इन पोजीशन। क्या है मोशन? चेंज इन पोजीशन। क्या हुआ है सारा? ट्री वाला 4 ऑब्जर्वर है, इज ए ट्री इन रेस्ट और मोशन। कार ये आगे जा रही है तो इसको ट्री कहाँ दिखाई देगा? पीछे। तो रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में? मोशन आएगा। अगला क्वेश्चन, 4 ऑब्जर्वर बी इज ए ट्री इन मोशन। रेस्ट में कैसे? 20 से आगे जा रहा है, 20 से आगे जा रहा है, कहाँ दिखाई देगा? पीछे चलता हुआ। कितने से? 20 से। मोशन में है क्या? यस। मोशन में है क्या? यस। अगला मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगला ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बोलो? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस यूनिट